नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव फूलपुर जब पहुंचे थे, वहां की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लगातार सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा तस्वीरें वायरल हुई हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी जब वहां पर पहुंचे थे तो भाषण भी नहीं दे पाए और वहां से उनको जाना पड़ा क्योंकि भीड़ इतनी ज्यादा उत्साहित थी जो कि मंच तक आ गई थी। आज की जो ताजा खबर है उसके मुताबिक अखिलेश यादव जब संत कबीर नगर पहुंचे, राहुल गांधी आज उनके साथ नहीं थे। राहुल गांधी रायबरेली में थे, अपना चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनकी सीट रायबरेली है और वहां पर बूथों पर जाकर निरीक्षण कर रहे थे। लेकिन अखिलेश यादव चुनाव प्रचार कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं। संत कबीर नगर पहुंचे हुए थे अखिलेश यादव। वहां पर भी फूलपुर जैसी ही भीड़ दिखाई दी, उतना ही उत्साह दिखाई दिया। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं संत कबीर नगर की। देखिए तस्वीरें, देखिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। पहले यहां पर लोग इंतजार कर रहे थे और अब देखिए गाड़ी आ रही है अखिलेश यादव की, उसके आसपास कितनी भीड़ है। हजारों लाखों की संख्या में लोग आए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी जो आ रही है उसके इर्द गिर्द समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह से छाए हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। काफी मशक्कत करनी पड़ी अखिलेश यादव को गाड़ी से उतरने में। बहुत मुश्किल से गाड़ी से उतर पाए अखिलेश यादव क्योंकि समर्थकों ने उनको चारों तरफ से घेर रखा था। पीछे देखिए धूल ही धूल दिखाई दे रही है क्योंकि ये मैदान है, पूरा मैदान पटा पड़ा है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से। तो अखिलेश यादव जो कि अब आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, मंच के पास गाड़ी लाई गई है। हेलीपैड से उतरे, उसके बाद गाड़ी से मंच तक आने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए मंच बना हुआ है जहां पर इंतजार हो रहा है अखिलेश यादव का कि अखिलेश यादव मंच पर आएंगे और अपनी बात रखेंगे, बाकी कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। लेकिन ये देखिए किस तरह से भीड़ का हुजूम, जैसे ही गाड़ी रुकी वैसे ही ये पूरा हुजूम गाड़ी पर टूट पड़ा। अखिलेश यादव आगे बैठे हुए हैं, गुलाबी गमछे में बैठे हुए हैं और लोग जो हैं किस तरह से देखिए चारों तरफ देखिए लाखों की तादाद में भीड़ है। कहा जा रहा है पीछे हटने के लिए, लेकिन हट नहीं रहे। पुलिस कर्मियों के पसीने छूट रहे हैं क्योंकि लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा बेकाबू होते दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव उतर गए हैं गाड़ी से और किसी तरह बचते बचाते अब वो मंच की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश यादव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से आगे बढ़ने की कोशिश, इसी भीड़ से अब मंच पर चढ़ गए हैं। मंच तक गाड़ी लानी पड़ी अखिलेश यादव को मंच तक पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर वहां पर किस तरह से उतरे गाड़ी से, लोग जो थे चारों तरफ से घेर रखा था लोगों ने। तो जैसे फूलपुर में तस्वीर देखी, जैसे प्रयागराज में तस्वीरें देखी, वैसी तस्वीर यहाँ भी देखने को मिल रही है। और अब किसी तरह अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे हैं और बाकी नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। तो ये रैलियों की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। भीड़ देखिए कितनी ज़्यादा है, भीड़ को पीछे किया जा रहा है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भीड़ को पीछे करते पुलिसकर्मी, जो कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना ना हो जाए। तो यहाँ पर पुलिसकर्मियों के लिए भी एक बड़ी चुनौती साबित होता हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भीड़ है वो देखिए किस तरह से पीछे किया जा रहा है। भीड़ को स्टेज के पास ना आ पाएँ बाकी लोग, इसलिए लोगों को पीछे किया जा रहा है। इसके बाद मंच पर पहुँचते हैं अखिलेश यादव और अखिलेश यादव यहाँ पर पहुँचने के बाद अपने प्रत्याशी का हाथ ऊपर करके यहाँ पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पप्पू निषाद है जिनका समर्थन करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अखिलेश यादव। ये देखिए किस तरह से मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पप्पू निषाद को यहाँ से प्रत्याशी बनाया है समाजवादी पार्टी ने संत कबीर नगर से। मंच पर पहुंचकर हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं अखिलेश यादव। फिलहाल ये देखिए अलग अलग एंगल से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से अखिलेश यादव मंच पर पहुंचे और भीड़ कितनी ज़्यादा है। अंदाज़ा लगा सकते हैं तस्वीरों को देखकर कि अखिलेश यादव की गाड़ी जब आई तो उनको गाड़ी से उतरने में काफ़ी दिक्कत हो रही थी, काफ़ी परेशानी हो रही थी। और अब जो लोग हैं यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो एक एक करके अखिलेश यादव से मिलेंगे। और मंच की तस्वीरें देखिए, मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो लोग हैं, जो हमेशा देखा जाता है कि कुछ ना कुछ लेकर आते हैं अखिलेश यादव को गिफ्ट करने के लिए, उनको एक मैसेज देने के लिए, तो वो यहाँ पर भी देखने को मिला है। यहाँ पर भी मंच पर जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो लगातार अखिलेश यादव से मिल रहे हैं। देखिए अखिलेश यादव हाथ हिलाते हुए। भीड़ बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है। लाखों की तादाद में लोग, जो समर्थक जो हैं वो अखिलेश यादव को सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। माला पहनाया जा रहा है अखिलेश यादव को यहाँ पर और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश ज़रूर है अखिलेश यादव की तरफ से। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से ये देखिए ये मंच की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अखिलेश यादव जो कि यहाँ पर हर कोई आ रहा है, अब उनको एक एक करके जो पेंटिंग्स है, प्रतिमाएं हैं वो दी जा रही हैं, फूलों का गुलदस्ता दिया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। लेकिन संत कबीर नगर में भी वैसी ही तस्वीर देखने को मिली है जैसी की तस्वीर
हमने फूलपुर में देखी थी भयंकर भीड़। एक बार फिर से देखिए गाड़ी से उतरने वाली तस्वीर, जो कि परेशानी हो रही थी अखिलेश यादव को गाड़ी से उतरने में। धीरे धीरे हेलीपैड से मंच तक धीरे धीरे गाड़ी बढ़ी है। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगना था, लेकिन कार्यकर्ता इतने ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा भीड़ थी कि अखिलेश यादव को अपनी गाड़ी से उतरने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, काफ़ी दिक्कतें हुई हैं और गाड़ी को अंदर लाने में काफ़ी दिक्कत हुई है। ये देखिए किस तरह से गाड़ी को अंदर लाया जा रहा है और किस तरह से यहाँ पर लोग जो है वो जुटे हुए हैं। तो एक एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक फ्रेम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव उतरे और उन्होंने सबसे पहले हाथ उठा के और अभिवादन स्वीकार किया और भीड़ एकदम से आगे आती हुई और पुलिसकर्मी यहाँ पर लोगों को पीछे रोकते हुए। इस सभा में अखिलेश यादव ने क्या कहा, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला है, वो भी आप सुनिए। ये बात तो समझ रहे होंगे आप, हमें और आपको तो धोखा दिया ही दिया है, लेकिन उन्होंने अपने समाज के लोगों को भी धोखा दिया। बताओ, सरकार में एक भी यूनिवर्सिटी का अगर वाइस चांसलर पिछड़े समाज का बना हो तो बता दो हमें आप। अगर एक भी दलित समाज का वाइस चांसलर बना हो तो बता दो आप। अगर एक भी अल्पसंख्यक समाज का वाइस चांसलर किसी यूनिवर्सिटी का बना हो तो बता दो आप। केवल वाइस चांसलर नहीं, बल्कि नौकरी में जिन लोगों को अपॉइंट किया गया है, अगर उसमें हमारे आपके परिवार और पीडीए परिवार का अगर कोई अपॉइंट हुआ हो तो बता दो आप। ये हमें और आपको बदनाम करते थे कि जब समाजवादियों की सरकार होती थी तो केवल हम भर्ती यादवों को कर देते थे। याद है कि नहीं याद है? ये बीजेपी वाले कहते कि नहीं कहते हैं? और इस बार जब सदन में हमें मौका मिला तो हमारे जो उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री हैं, उल्टा पुल्टा मुख्यमंत्री, उनसे हमने पूछा अगर ऐसी बात है तो बताओ सूची कहां है, तो बोले कि 46 में 56 कर देते हो आप लोग। आज तक उनसे मैं सूची मांग रहा हूं, उन पे वो सूची नहीं है, न दे पा रहे हैं। बताओ, दिल्ली वाले तो दिल्ली वाले, लखनऊ वाले भी झूठ बोलने में आगे है, पीछे नहीं है। वो कहते थे कि हम सुबह 4 बजे उठ के योगा करते हैं। आपने सुना होगा, ये जो उल्टे पुल्टे मुख्यमंत्री हैं यूपी के, जो हर काम उल्टा पुल्टा कर देते हैं, वो कहते थे कि हम 4 बजे सो के उठ जाते हैं। हमारे नौजवानों ने देखा होगा कि जब योगा दिवस पे वो योगा करने आए, जब वो एक टांग पे खड़े हुए तो बताओ कैसे डगमगा रहे थे? बताओ, डगमगा रहे थे कि नहीं डगमगा रहे थे? और सपा के कामों को, हमारे आपके कामों की भी नकल करते हैं। समाजवादियों ने लैपटॉप दिया इतना बड़ा, और उसको जब चालू करते थे तो उसमें नेताजी और हम लोग दिखाई देते थे। उसकी भी नकल कर ली इन्होंने। जो इतना बड़ा लैपटॉप था उसको छोटा कर दिया। बताओ क्या दे रहे हैं आपको? इतना छोटा कर दिया। और जब चलाओ तो उंगली घिसते रहो, चलता ही नहीं है। बताओ, रद्दी दिया कि नहीं दिया? बताओ, इन्होंने बोरी से चोरी की, खाद की कि नहीं की? पहले कितनी की? 5 किलो, और अब कितनी की? ये जो चोरी है, ये सीख के आए हैं पार्ले जी बिस्किट पैकेट से। याद होगा, पार्ले जी का बिस्किट पैकेट पहले इतना बड़ा आता था, और जैसे जैसे महंगाई बढ़ी
उन्होंने अपना मुनाफा कम नहीं किया, पैकेट कितना बड़ा हो गया। अब कितने बिस्किट वाला पैकेट मिल रहा है? 5 बिस्किट वाला। ये सरकार में बीजेपी वाले आ गए तो 1 बिस्किट वाला पैकेट हो जाएगा और आपकी खाद पाउच में कर देंगे ये लोग। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो? सावधान हो कि नहीं हो? जहां इंडिया गठबंधन ने तय किया है कि मनरेगा के अपने मजदूरों का, उनका भी मानदेय बढ़ाया जाएगा। अब 400 रुपए से ज्यादा देने का काम इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। न केवल मजदूर भाइयों की मदद होगी, किसानों का कर्जा माफ होगा ही होगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगी मिलेगी, अग्निवीर को खत्म करेंगे। वहीं हमारे पंचायत सहायक, रोजगार सहायक का भी सम्मान देने का काम होगा। उनको भी नौकरी कैसे पक्की मिले उस दिशा में काम करने का काम करेंगे। इसलिए मदद करोगे सब लोग? इस बार जिताओगे आप लोग? आप लोग जिताओगे? और अभी तक के चुनाव में जो समर्थन मिला है उसने भारतीय जनता पार्टी की, अभी तक जो जनता का समर्थन मिला है उससे भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ गए हैं। और जब से होश उड़े हैं तो उनके भाषणों की भाषा बदल गई है। ये बीजेपी वाले वही पुरानी कहानी सुनाने लगे हैं। ये पुरानी कहानियां सुना रहे हैं कि नहीं सुना रहे हैं? और इनके जो डायलॉग है, जो पुराने डायलॉग थे घिसे पिटे, उन्हीं घिसे पिटे डायलॉग को बोल करके वोट मांग रहे हैं। बताओ, दिल्ली के 10 साल और यूपी के 7 साल की सरकार में बताओ आपके जीवन में कितना बदलाव आया है? कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए इनके खिलाफ आप सब एक हो जाना। मदद करोगे सब लोग? बताओ, समाजवादियों के पक्ष में हवा चल रही कि नहीं चल रही? जैसा मैं आज देख रहा हूं जन समर्थन, कल भी इससे ज्यादा जन समर्थन था। आपका भी जोश कम नहीं है। इलाहाबाद, प्रयागराज में तो इतना जन समर्थन जुटा कि जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और वैसा ही नजारा मैं यहां देख रहा हूं कि बिल्कुल समुद्र दिखाई दे रहा है मुझे लोगों का। समुद्र लोगों का दिखाई दे रहा है। और आप लोग जान गए होंगे कि इस बार हर जगह समाजवादी पार्टी मुकाबला कर रही है बीजेपी का। बताओ, मुकाबला हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसी भी लोकसभा में आप पता कर लो। बताओ, अंबेडकर नगर लोकसभा जीत रहे हैं समाजवादी के नहीं जीत रहे हैं? अयोध्या में भी अवधेश प्रसाद जी आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल। और आपके आजमगढ़ में बताओ, और इस बार तो हमें पता लग रहा है कि गोरखपुर में भी हम लोग, बताओ, ये जो लोग बीजेपी से टिकट लेके आए हैं, ये जो बीजेपी से टिकट लेकर के आते हैं, हमें बाद में समझ में आया ये दोस्ती का हाथ हमारे से बढ़ाते थे। एक हाथ दोस्ती के लिए बढ़ाते थे और दूसरा हाथ सौदे के लिए बढ़ाते थे। बताओ, ये सौदेबाज हैं कि नहीं हैं? और ऐसे सौदेबाज हैं कि इन्होंने अपने समाज का भी आरक्षण, अपने समाज के लोगों को भी जो नौकरी मिलनी थी उसको भी ये बेच के आ गए, उसको भी खत्म कर दिया इन्होंने।
इसलिए ऐसे लोगों से सावधान हो के नहीं हो। हम लोगों ने बनाया, हम लोगों ने बढ़ाया और फिर हम ही लोगों को धोखा देके चले गए। इसलिए आप लोग सब मिलकर के मदद करना। जहां सरकार हटाने का चुनाव है, मंत्रिमंडल तो हटेगा ही हटेगा। ये जो मीडिया मंडल है आपके साथ नहीं है, ये भी हट जाएगा इस बार। मंत्रिमंडल के साथ साथ मीडिया मंडल भी हटेगा। और ये संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। और आपके हमारे जो अधिकार हैं लोकतंत्र में, एक वोट का, उस अधिकार को भी बचाने का ये चुनाव है। जहां आपके वोट से संविधान बचेगा, हमारा लोकतंत्र बचेगा, वहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का दिया हुआ संविधान जो हमारे लिए संजीवनी है, इसको भी बचाने का आप लोग काम करना। इसलिए बचाएंगे लोकतंत्र को आप लोग। इसलिए मदद करना, पप्पू निषाद को अच्छे वोट देकर के जिताने का काम करना।